HF है। यूनिट नंबर 4 इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ऊपर होता है, बराबर है। इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह पहले देख लेते हैं। एकदम ही आसान वाला सम्स है। सम्स जैसे जैसे मैं तुम लोग को समझाते जाओ ऐसे ऐसे तुम लोग भी साथ में काउंट करते जाओ, ठीक है। ये जो सम्स है सेमी सम्स 2023 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। खाली क्या क्या आएगा, वो लोग ने ये जो अमाउंट है वो अमाउंट को सिर्फ हाफ कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। 15 मार्क का पूरा कॉपी पेस्ट सम्स है। अमाउंट चेंज किए और डेट वगैरह चेंज किए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे का पूरा फॉर्मेट पहले समझ लेते हैं, बराबर है। तो ये देखिए पूरा फॉर्मेट है, एक पेज का तुम लोग को बना देना है, ठीक है। क्या क्या आएगा, तो भाई डेट आएगी, बराबर है। यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे भी डेट आएगी, पर्टिकुलर यहाँ पे भी पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू सेम, इंटरेस्ट सेम, कॉस्ट सेम, सही है। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर तुम परचेज करते हो तो यहाँ पे लिखना है, और अगर तुम सेल्स करोगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो सही है, बराबर है। क्वेश्चन में तेरे को डेट दे देंगे, ये इसी डेट दे दी है क्वेश्चन के अंदर, देख क्वेश्चन के अंदर डेट दी है, सही है। ये सब तेरे को क्या कर दिया हुआ है, डेट तेरे को दे दिया। ये डेट का यूज़ इंटरेस्ट काउंट करने के लिए करना है, बराबर। ये जो इंटरेस्ट का जो हमने जो कॉलम बनाया हुआ है ना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये डेट्स जो हमारे को जो ऊपर दी गई हैगी, ये डेट्स का हम लोग यूज़ करेंगे और इंटरेस्ट काउंट करेंगे, ठीक है। कभी भी हम लोग सेल करते हैं तो उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी, और कभी भी सेल्स करेंगे तो हम लोग काउंट करेंगे कि भाई हमने जो सेल्स किया उससे हम लोग को प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो यहाँ पे ही लिखेंगे, सही है। नॉमिनल वैल्यू मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, और कॉस्ट मतलब वो हम लोग को पड़ा कितने में, हमने उसको परचेज कितने में किया, सही है, बराबर। उसी तरीके से जब भी हम लोग उसको बेचेंगे तो उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है और उसका एक्सपेंसेस कितना है, वो हम मतलब उसको बेचने से हमारे पास कितना पैसा है उसको हम लोग लिख देंगे कॉस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई कंपनी के शेयर या डिबेंचर या बॉन्ड्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ मैंने क्या की, परचेज़ की, जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 2 लाख, तो मैं नॉमिनल वैल्यू में लिख दूंगा 2 लाख, सही है। अब वो मैंने उसको परचेज़ किया, तो परचेज़ किया मैंने तो मेरे को कितने में आ गया, जैसे कि 1,80,000 में आ गया, तो मैं कॉस्ट में लिख दूंगा 1,80,000। सपोज समझ लो 1,80,000 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट, मतलब 1,80,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज 5,000 रुपये इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो मैं करूँगा क्या, 1,80,000 यहाँ पे कॉस्ट में नहीं लिखूँगा, उसका जो इंटरेस्ट है 5,000 उसको मैं लेस कर दूंगा और यहाँ पे लिखूँगा कितना, 1,75,000। क्यों, कि वो तो इंटरेस्ट के साथ वाला है, अपनों को विदाउट इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूँगा, 1,75,000, कि भाई ये इन्वेस्टमेंट मेरे को 1,75,000 में पड़ा, और 5,000 रुपये इंटरेस्ट के मैं कहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ बाजू में लिख दूँगा। सपोज समझ ले कि भाई अगर मैं परचेज़ करता तो परचेज़ करने के टाइम पे मेरे को किसी को कुछ ब्रोकरेज वगैरह देनी पड़ती है, तो ब्रोकरेज तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है ना। सपोज समझ ले कि 2 लाख रुपए का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर मैंने 2,000 रुपये ब्रोकरेज पे की, तो देख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ लिख दूंगा, बराबर है। अब 2,000 रुपये जो मैंने ब्रोकरेज पे करी, सपोज इन्वेस्टमेंट मेरे को 180 में पड़ा, पर 180 में 5,000 तो क्या था, इंटरेस्ट था, तो 5,000 इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब ये मेरे को पड़ा कितने में, 1,75,000 में पड़ा, बराबर है। तो 175 में यहाँ पे लिख दूंगा, बट उसके अंदर क्या आएगा, 2,000 रुपये ब्रोकरेज के भी मेरे को पे करना है। मतलब ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट तो है, भले मेरे को 175 में पड़ा, पर 2,000 रुपये में ब्रोकरेज दूंगा, तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपेंसिस। तो मेरे को जो इन्वेस्टमेंट है वो 175 में नहीं पड़ेगा, 177 में पड़ेगा।
मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर तुम परचेज करते हो और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो इंटरेस्ट को माइनस करके बाजू में लिखना है। और अगर ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज तो क्या एक्सपेंसेस है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया 175 में पड़ा, 2000 का खर्चा भी तो हुआ ना ब्रोकरेज का, तो ब्रोकरेज क्या होगी, प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं सेल करता हूँ तो सेल करूँगा तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। सपोज समझ ले 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसमें सपोज समझ ले मैंने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मैंने सोल्ड कर डाला, तो मैं लिख क्या दूंगा, 1 लाख रुपये यहाँ लिख दूंगा मैं, सही है। सपोज समझ ले वो जो भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भाई मैंने क्या करा, तो मैंने 85,000 में सोल्ड कर दिया। कितने में सोल्ड किया, 85,000 में। अब सपोज समझ लो उसमें भी हो कि कम इंटरेस्ट, जैसे अगर 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के है तो 2,000 रुपये यहाँ लिख दूंगा। अब 85 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 83,000 मेरे हाथ में आएंगे ना। अभी सपोज समझ ले मैं किसी को ब्रोकरेज दे रहा हूँगा, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हो गया। अब मैंने बेचा तो कितने में बेचा, 85 में बेचा, उसमें भी 2,000 तो भी इंटरेस्ट कहते तो इंटरेस्ट हट गया। कोस्ट में बचा कितना, 83 बचा, उसमें भी मैंने 1,000 किसी को ब्रोकरेज का दिया तो मेरे पास बचा कितना, 82 बचा ना, तो यहाँ मैं लिखूँगा कितना, 82, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, अगर तुम परचेज करते हो तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारे कोस्ट के अंदर उतना ऐड हो गया। बट तुम सोल्ड करोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, ठीक है। अगर तुम ब्रोकरेज दोगे तो वो जो पैसा तुम्हारे पास आया है उसमें से तेरा ब्रोकरेज तो चला जाएगा ना। इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ब्रोकरेज को माइनस करते हैं, सही है। अब मैंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, वो मेरे को पड़ा कितने में था, 175 और 2,000 रुपये ब्रोकरेज 177 में मेरे को पड़ा था। अब वो इन्वेस्टमेंट में से मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 85,000 में सोल्ड कर दिया, जहाँ पे 2,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट का था, तो मैंने माइनस किया, मतलब मेरे हाथ में 83,000 आया था, उसमें भी 1,000 रुपये मैंने ब्रोकरेज के दिए थे, तो मेरे को आया कितना, 82,000 मेरे हाथ में आया, ठीक है। 2 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 177 मेरी कॉस्ट हुई थी, 175 प्लस 2, 177 मेरी क्या हुई थी, कॉस्ट हुई थी, बराबर 2 लाख के सामने। तो 1 लाख के सामने कितना आएगा, तो भाई 177 का मैं हाफ कर दूंगा तो 1 लाख का मेरे को आ जाएगा ना। तो 177 का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो अराउंड 88,500 आना चाहिए। अच्छा, अब मैंने उसको बेच कितने में दिया, 85 में तो बेचा अपन, 2,000 उसमें इंटरेस्ट का था, 1,000 ब्रोकरेज का दिया, मतलब 82 यहाँ बाजू आया, चाहिए यहाँ आया कितना, 82। और मैंने इसके हिसाब से काउंट किया तो भाई मेरा तो कितना होता था, 1 लाख वाला जो नॉमिनल वैल्यू वाला था वो तो मेरे को 88,500 में पड़ा था, जबकि यहाँ मैंने कितने में दे दिया उसको, 82 में दिया है, मेरे हाथ में तो 82 आएगा, बराबर है। यहाँ पे तो कितना दिया था मैंने, 177 दिया था, तो हाफ का कितना होता है, 88,500 होता है ना, बराबर। जबकि यहाँ हाथ में आया कितना, सिर्फ 82,000 यहाँ है। इसका मतलब कि मेरे को लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 6,500 लॉस हुआ, तो मैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस करके 6,500 लिख दूँगा। अगर सेम चीज़ सपोज समझ लो कि भाई मैंने बेचा होता फॉर एग्जांपल के तौर पे 95,000 में, 2,000 रुपये इसका इंटरेस्ट चला जाता, 1,000 रुपये ब्रोकरेज का चला जाता, तो 92 हो जाता। अभी मेरे को यह 1 लाख वाला पड़ता था कितने में, 88500 में, मैंने यहाँ दिया कितना, 92 में। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को 3,500 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ लिख देता, जो भी डेट पे मैं सोल्ड करता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट में कॉस्ट में इतनी वैल्यू लिख देता। पढ़ी बता, समझ पड़ी, बराबर। हम स्टार्ट करते हैं, सब सीधा जो सिंपल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, फॉर्मेट रेडी कर लो। एक पेज का तुम लोग क्या करो, पूरे का पूरा फॉर्मेट रेडी कर दो। फॉर्मेट रेडी हो जाए उसके बाद ही मेरे साथ सम्स काउंट करना, बाकी तो मत करना, बराबर। बाकी तो पूरे का पूरा बाउंस जाएगा। स्टार्ट करते हम लोग, क्या बोला हुआ है, मयूली लिमिटेड हेल्ड on 1/4/19 12% government stock of 1,80,000 purchase the cost of rupees 169500। भाई 1/4 की बात है तो यहाँ पे 1/4 लिख दिया, टू बैलेंस ब्रोड डाउन हम लोग ने लिख दिया। एक एसी की नॉमिनल वैल्यू थी, परचेस कितने में करी, 169500 में किया,
सही है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा इंटरेस्ट? तो भाई रीज़न क्या है? तो देखें, 4 डेट दी है, 30 जून, 31 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। कभी भी फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन हो तो ऑलवेज लास्ट नंबर की डेट देखने की। लास्ट नंबर की डेट है कौन सी? 31 मार्च है। ये कौन सी डेट है? 1/4 है। दोनों के बीच में क्या है? सिर्फ एक ही दिन है, तो एक दिन का कभी भी इंटरेस्ट ना हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लास्ट वाला ये वाला नहीं होता, नहीं 31 दिसंबर होता, तो 31 दिसंबर से 1/4 तक कितना मंथ हुआ? 3 मंथ हुआ। तो मैं क्या कहता हूँ, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंटेज का आएगा इन्वेस्टमेंट? 12%। तो इंटू 12% डिवाइड बाय 100 का था, तो जो वैल्यू आती है मैं इंटरेस्ट में लिखता। बट यहाँ पे इंटरेस्ट में डेज आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि लास्ट नंबर की डेट 31 मार्च है, तेरी फर्स्ट नंबर की डेट 1/4 है, जब इंटरेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, आगे का देखते हैं। ये 4 डेटों को ध्यान में रखना है, पहले 4 डेट आए तो पहले इंटरेस्ट दे देना। इसके बाद आता है 1/9 की इन्फॉर्मेशन, बट 1/9 के पहले तो ये 30/6 आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। कभी भी इंटरेस्ट तुम दोगे ड्यू डेट पे तो वो ऑलवेज कहाँ पे आएगा? ये वाले साइड पे आएगा, तेरे क्रेडिट साइड पे आएगा। तो देख 30/6 का इंटरेस्ट है, तो 30/6 हम लोग लिख देंगे, 30/6 बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अभी तक अपने पास इन्फॉर्मेशन है कौन सी? सिर्फ अभी तक तो हम लोग ने एक ही इन्फॉर्मेशन लिखी है, बर कौन से वाली हम लोग ने लिखी है? सिर्फ ये वाली लिखी है, बराबर। उसको छोड़ के तो कुछ हमारे पास आया नहीं हैगा, बराबर। तो हम लोग करेंगे क्या, ये 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये 12% नो 12% ले लेंगे, इंटू 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। अच्छा, अब इंटरेस्ट तुम लोग क्या करते हो? देखिए, ये बार तुम इंटरेस्ट देते हो, बस कितने कितने महीने के डिफरेंस में दे दो, 3 मंथ के डिफरेंस में दे रहा। तो क्या करोगे, 3 मंथ का जो तेरा डिफरेंस हैगा, बराबर, 3 मंथ के डिफरेंस में दे रहे हो ना, देखिए रहा 3 मंथ्स का डिफरेंस। तो क्या करेंगे, 1,80,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ है का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर दे, कैल्शियम में काउंट कर, ठीक है, 5,400 तेरी वैल्यू आ गई। सही है, बराबर है। मेरे साथ साथ तुम लोग को भी काउंट करना है, ऐसा काउंट करोगे तो ही पता चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। अच्छा, ये जो तुम लोग ने किया उसको हम लोग को क्या करना है, वर्किंग नोट में बता देने का। देखिए मुझे नीचे, ठीक है, 1/4 का तो इंटरेस्ट जो भी है वो नील था, तो हम लोग ने क्या करा, यहाँ पर जो नील बता दिया। फिर ये देख 36 वाला इंटरेस्ट, ठीक है। अपनों को अपने हिसाब से क्या करना है, वर्किंग नोट करनी है। यहाँ पे जो जगह कम थी इसके लिए क्या किया हुआ है, बाजू बाजू में वर्किंग नोट की हुई है, पता चला यहाँ तक। अच्छा, अब आगे हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अब ट्रांजेक्शन आ गया आता है 19 का, सही है। अब हमारी ड्यू डेट अब कौन सी है, 30/9 होगी, उसके पहले का तो 19 को क्या करते हैं, इट परचेज करते हैं। कितना स्टॉक, 1,20,000 का, तो 1,20 का स्टॉक परचेज किया, 1,20 यहाँ पे लिख दिया, बड़े। क्या रेट से खरीदा, 96.50 से, तो करो मल्टीप्लाई कैलसी के अंदर, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 96.50। क्या बोला हुआ है, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 96.5, बराबर। तो देख कितना आता है, 1,20,000 मतलब 96.5 करेंगे तो कितना आएगा, 115,800, बराबर है। साथ में तेरे का दिया ब्रोकरेज दिया है, तो ब्रोकरेज जो अगर तुम परचेस करते हो तो ब्रोकरेज क्या होगी, प्लस होगी, बराबर है। कि वो तेरे लिए क्या एक्सपेंसिस हैगा, प्लस करेंगे, बराबर है। सेल करने के टाइम पे हो तो माइनस करने का, परचेस करने के टाइम पे प्लस करने का, नहीं इंटरेस्ट तो ऑलवेज एज माइनस होगा, ठीक है। अब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड आते हैं, इंटरेस्ट हम लोग काउंट करेंगे, इंटरेस्ट कितना होता है, वैल्यू है कितनी, 1,20,000। अच्छा, डेट कौन सी है, 1/9। 1/9 के पहले वाली ड्यू डेट कौन सी आती है, तो 1/9 होगा, उसके पहले वाली ड्यू डेट 30 जून आती है, ठीक है। तो 30 जून को हम लोग ने भी इंटरेस्ट दिया था, इसका मतलब कि जुलाई एंड अगस्त 2 महीना होगा। ये जो डेट है इसके पहले की ड्यू डेट कौन सी है, 30 जून है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ होते हैं, 2 मंथ तेरे होते हैं। अभी यहाँ पर जब उन्होंने इंटरेस्ट दिया था ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट कर डालो, तो 7th नंबर का पूरा मंथ, 8 नंबर का पूरा मंथ, तो 2 महीने हो गए। तो 1,20,000 के 12%, जो वैल्यू आई कैल्सी में काउंट करो, 1,20,000 के 12%,
जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों? क्योंकि 2 महीने का काउंट करता, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। देख वैल्यू आ गई इंटरेस्ट की। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है, इसके लिए हम लोग ने क्या करना पड़ा, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट में इतनी वैल्यू जाएगी। अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता तो इंटरेस्ट की अमाउंट तो 2400 जाती, पर ये वाली वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू को नॉमिनल में हम लोग लिख देते हैं। बट यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कम इंटरेस्ट ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोल दिया, तो इसके लिए हमने क्या करा, वैल्यू में से माइनस करने के बाद कॉस्ट में लिखा। अगर कम इंटरेस्ट नहीं होता तो माइनस करने के पहले का यह लिख देते, इंटरेस्ट में तो 2400 तेरी अमाउंट जाती। अच्छा, एक ना हो गया, आप क्वेश्चन में कौन सी डेट दी है, आप क्वेश्चन में 31/10 दी है, पर 31/10 के पहले तो ये तेरी सेकंड नंबर की ड्यू डेट आ जाएगी ना, तो सेकंड नंबर की ड्यू डेट के टाइम पे अब अच्छा तेरे पास अभी कितना तूने परचेज़ किया है, देख अभी तक अपनी कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग ने लिख दी, ये वाली लिखी हुई है, ये वाली लिखी हुई है और ये वाली, ये तीन ही अपने पास अभी अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू अपने पास कितनी है, तो भाई नॉमिनल वैल्यू ये दोनों का प्लस करो, 3 लाख है। सही है। कभी भी ड्यू डेट के ऊपर इंटरेस्ट हो तो यहाँ पर जो जितने जितने महीने का डिफरेंस हो उतना डायरेक्ट ही ले लेने का, दोनों का प्लस करा, कितना है कैलसी में कर, 3 लाख आया, बराबर है। अच्छा, ये कितने कितने महीने में तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, 3 3 महीने में दे रहे हो, तो 3 लाख आंसर है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, और कितने परसेंटेज है, तो 12% है, तो डायरेक्ट 12% कर दो या इंटू 12 डिवाइड बाय 100 कर दो, देख आंसर आ गया 9000। सही है। इसको क्या करना है, आप लोगों को वर्किंग में बता देने का, जैसा हम लोग ने इसके पहले बताया। इसके बाद देख, इसके बाद कौन सी डेट आती है, 31/10 आती है। अब 31/10 के दिन क्या होता है, तो 1,50,000 का स्टॉक जो भी है वो तुम लोग क्या कर देते हो, सोल्ड कर देते हो, कितने में, 94.50 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। अब ब्रोकरेज हो, तुम परचेज करते हुए तो ब्रोकरेज प्लस करने की, नहीं सेल करते हुए तो ब्रोकरेज को माइनस करके कॉस्ट के अंदर लिख देने का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया हुआ है, सोल्ड किया है, तो ब्रोकरेज क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो 1,50,000 हम यहाँ लिख देंगे। सही है, बराबर है। अब क्या भाव से हैगा, तो भाई 94.50 के भाव से तुमने परचेज़ किया है, 1,50,000 का स्टॉक था, 100 का एक, कैलसी में करो, 1,50,000 डिवाइड बाई 100, कितना आंसर आया, 1500 आंसर आया। 1500 को मल्टीप्लाई कर 94.50 से, बराबर है। अब उसका अंदर से हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकरेज का 750 हम लोग माइनस कर देंगे। देख ब्रोकरेज का 750 माइनस करते हैं तो भाई कितनी वैल्यू आई, इतने वाली वैल्यू है ना, 141,000,000। सही है। अच्छा, उसके साथ साथ अब हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट काउंट करना है। ठीक है, बराबर है, ये वाली वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। अब हम लोग करेंगे क्या, इंटरेस्ट काउंट करेंगे, बराबर। तो देख अभी हम लोग सोल्ड कौन सी डेट पे करेंगे, 30/10 को सोल्ड करेंगे, तो उसके पहले की ड्यू डेट कौन सी होगी, तो उसके पहले ड्यू डेट तेरी होगी 30 सितंबर, जब ये रिसेंटली आके गई ना 30/9। अच्छा, ये 30/9 से लेके 30/10 तक कितना मंथ होता है, एक मंथ होता है। तो हम लोग करेंगे नॉमिनल वैल्यू है 1,50,000 इंटू 1 मंथ, मतलब इंटू 1 डिवाइड बाई 12, कैलसी में करते जाओ, ये मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 12। 1 कहाँ से आया, तेरी लास्ट ड्यू डेट ये थी, बराबर, वहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ हुए, एक मंथ हुआ। इसके लिए 1,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई पे कितने टका है, 12%। देखिए 1500 वैल्यू आ गई ना। ठीक है, अब प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, अब हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम लोग ने कॉन्सेप्ट में देखा कि कभी भी तुम सेल करो तो डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। ठीक है, देख उसके लिए क्या करने का, उसके लिए जो तेरी सेल्स की एंट्री है ना उसको कंसिडर नहीं करने का, इसको अभी ध्यान में नहीं लेने का, बराबर, इसको नहीं लेने का। अब तेरे को करने का क्या, बराबर, उसको छोड़ क्या, अब कौन कौन सा तेरे पास बचा है, ये वाला बचेगा और ये वाले तेरे पास बचे हुए। तेरे सीधा ने सिंपल क्या करना है, बराबर है, नॉमिनल का टोटल करने का। नॉमिनल जितना भी तेरे को डेबिट पे दिया है
उसका टोटल कर दे। उसमें से तूने सेल्स किया उसके पहले के नॉमिनल को माइनस कर दे। अच्छा, यहाँ पे नॉमिनल कितना है, तो 180 प्लस 120, टोटल हुआ कितना, 3 लाख हुआ। साइड पे लिख दो, नीचे वर्किंग में लिख दो, नॉमिनल करके लिख, 180 प्लस 120 लिख। अच्छा, डेबिट करके लिखिए, नॉमिनल डेबिट 180 प्लस 120, टोटल हुआ कितना डेबिट का, 3 लाख। माइनस क्रेडिट, बट क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, सेल्स करने के पहले तक जाने का, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करूँगा तो वैल्यू तो मेरी 3 लाख की 3 लाख ही आएगी, सही है। उसी तरीके से इसके कोस्ट में से इसके कोस्ट को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों कोस्ट का प्लस कर दो डेबिट का। अब क्रेडिट पे तो कोई भी कोस्ट नहीं है, बराबर है, कोई भी कोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, फिर से रिपीट करता हूँ, ये डेबिट के इसका टोटल कर दो और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल के नॉमिनल को माइनस करेंगे, अपन कुछ भी है नहीं, तो ये की ये वैल्यू आएगी। उसी तरीके से इसके कोस्ट का टोटल करके इसके कोस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बराबर है। बट यहाँ पे तेरे पास कोस्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो देख वहाँ पे तो कोस्ट अवेलेबल ही नहीं है अपने पास, बराबर है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका टोटल तो हम लोग ने कर दिया, इसको माइनस करना है, तो देखो नॉमिनल वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरीके से इसके कोस्ट का दोनों का टोटल कर दो और इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, बराबर। सेलिंग के पहले तक का कर देना। अब हमारे को वैल्यू जो मिल गई, ठीक है, क्या करो, कोस्ट की वैल्यू को, मतलब जो जो तुमने ये कोस्ट के यहाँ के प्लस में से इसको माइनस किया, जबकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब यहाँ का जो प्लस किया बराबर, उसको डिवाइड किससे कर, यहाँ के प्लस से यहाँ के प्लस को जो हम लोग ने माइनस किया ना उससे डिवाइड करता है। मतलब शॉर्ट में ये वाली वैल्यू को डिवाइड इससे कर दे और मल्टीप्लाई बाय जो तूने सेल्स किया वो कर दे। कैलसी में करो तो पता चलेगा, ठीक है। अब जो तुमने काउंट किया तो देख तुम्हारा आंसर कितना आता है, 141750 आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टॉक जो तुमने बेचा है ये तुम्हारे को पड़ता कितने में था, 141750 में पड़ता था, जबकि तूने बेच कितने में दिया, 141,000 में। तो ये 141750 में पड़ता था, तूने 141,000 के अंदर बेच दिया। इसका मतलब तूने सोल्ड कैसा किया, कब में बेचा, कब में बेचा मतलब तेरे को लॉस हुआ। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर इनकम होती तो यहाँ पे लिख देते, देख इसको वर्किंग में भी बताया हुआ हैगा, बराबर, पर वर्किंग थोड़ा तुम लोग को पता नहीं चलेगा, उसके लिए मैंने क्या किया, शॉर्ट के अंदर तुम लोग को बता दिया कि भाई इस तरीके से क्या करना है, उसको काउंट करना है। कौन सी डेट का ट्रांजेक्शन हैगा, 1/10 का ट्रांजेक्शन है, 30/10 का ट्रांजेक्शन है, देख ये एरिया, बराबर है। देख लॉस आ रहा है ना, तुम लोग ने जो टोटल किया था, तो तुम लोग का ये जो कोस्ट का जो टोटल है, तुम्हारा कोस्ट के टोटल इसमें से इसको माइनस कर दे। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब इसका जो टोटल हैगा वो तुम लोग का आया था 283,500 आया था। डिवाइड बाय किससे किया था हम लोग ने, तो भाई डिवाइड हम लोग को करना है इसके टोटल में से इसको माइनस करता है, तो आंसर तो तेरा 3 लाख आ जाएगा। तो डिवाइड बाय किससे करने का, 3 लाख से डिवाइड करने का, और मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 141750 आंसर आया था, पर तूने सोल्ड तो कितने में करा, 141,000 के अंदर तूने सोल्ड किया। इसका मतलब कि 750 का तेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है। 30/10 का ट्रांजेक्शन तेरा ओवर हो चुका है, उसके आगे तेरे को क्या दिया हुआ है, उसके बाद तेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है 1/3 का ट्रांजेक्शन आता है। बट 1 मार्च के पहले तो तेरे पास क्या आ जाता है, 31 दिसंबर की ड्यू डेट आ जाती है। तो ड्यू डेट में करना तेरे को क्या है, तो यहाँ की नॉमिनल वैल्यू जो है वहाँ से
यहाँ की नॉमिनल वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ की नॉमिनल वैल्यू इतनी है, इसमें से यहाँ की नॉमिनल वैल्यू को माइनस कर दे तो कितना आ गया, 1.5 लाख रुपये आ जाएगा, बराबर है। 1.5 लाख इंटू कितने कितने महीने का डिफरेंस है, 3 महीने का डिफरेंस है, कैल्सी में काउंट करते ही जाओ। ये दोनों का प्लस 3 लाख, 3 लाख में से 1.5 लाख जाएगा तो बचेगा कितना, 1.5 लाख बचेगा, 1.5 लाख। अच्छा, कितने कितने मंथ पे तुम लोग इंटरेस्ट दे रहे हो, 3 महीने पे, तो 1.5 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 12, कब मंथ 12 होते हैं ना, इसके डिवाइड बाई 12। अच्छा, कितने परसेंटेज है, 12% है, तो इंटू 12 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, 31 दिसंबर का इंटरेस्ट मिल जाएगा 4500। उसके बाद क्या बोला हुआ है, 1 मार्च के दिन क्या होता है, तो भाई 1 मार्च के दिन 60,000 स्टॉक जो है, 60,000 का स्टॉक हम क्या कहते हैं, 96 रुपीज़ में कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, मतलब इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट काउंट कर डालते हैं। 60,000 है, बराबर सेल किया हुआ है तो सेल्स यहाँ पे लिख दिया 60,000, बराबर है। 60,000 यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, तो भाई सबसे पहले इंटरेस्ट काउंट कर देते। तो ये जो डेट है इसके पहले इंटरेस्ट कौन सा आया था, तो ये डेट के पहले इंटरेस्ट 31/12 का आया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ होते हैं, तो भाई होते हैं जनवरी और फरवरी, 2 मंथ होते हैं। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12, कैल्सी में काउंट करते जाओ। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12 ना, मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंटेज वाला है, 12% का, तो मल्टीप्लाई बाई 12% या मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 100, 1200 आ गया ना, तो इंटरेस्ट में 1200 रुपये लिख दो। अब हम लोग काउंट करते हैं कितने रुपए का शेयर, कितने रुपए का स्टॉक हैगा। देख कितने रुपए का स्टॉक हैगा, तो भाई स्टॉक है 96 का। अच्छा, कितने स्टॉक हम लोग ने लिए थे, तो भाई हमने लिए 60,000 के स्टॉक, 100 रुपये का एक है, तो 60,000 डिवाइड बाई 100 करूँगा तो 600 आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाई 96, बराबर है। 600 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 96 हम लोग करेंगे। तो देख कैल्सी में तेरा आंसर कितना आता है, 57300 आंसर आ रहा है, बराबर है। कितना आता है, सॉरी 57300 नहीं आता है, आंसर तेरा आएगा 57400, 5 देखते हैं कितना आंसर है, 31 दिसंबर 57600 आंसर आएगा, बराबर। अबे 57600 है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को लेस कर देंगे, तो आंसर आएगा कितना, 56400 आएगा। अब उसके अंदर से क्या करना है, 300 रुपीज़ ब्रोकरेज के बोले, बराबर। कभी भी सेल्स करो तो ब्रोकरेज क्या होगा, माइनस होगा, तो 300 रुपीज़ ब्रोकरेज के भी हम लोग माइनस कर देंगे, तो 56100 आंसर आएगा। रिपीट अगेन करते हैं, क्या आएगा भाई, हम लोग ने सेल्स किया है कितने का, 60,000 का हम लोग ने सेल्स किया है, बराबर है। कितने रुपए का एक है, 100 रुपये का एक है, तो 60,000 डिवाइड बाई 100 करा तो 600 आया। 600 को 96 से हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बराबर है। अब उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट काउंट कर लेंगे। तो ये 60,000 का जो भी स्टॉक है, 60,000 स्टॉक नॉमिनल के अंदर हम लोग लिख देंगे। उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट काउंट करूँगा। इंटरेस्ट कैसे काउंट करूँगा, तो 60,000 इंटू भाई कितने मंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मंथ होते, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12 करूँगा, बराबर है। और इंटू क्या करूँगा, 12%, तो 1200 आ जाएगा, बराबर है। अब क्या करूँगा, तो भाई ये स्टॉक की कीमत है कितनी, तो भाई स्टॉक की कीमत है 96, बराबर है। अब क्या आएगा, 60,000 के स्टॉक है पर उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़, तो 60,000 डिवाइड बाई 100 करूँगा तो 600 स्टॉक आएगा। एक स्टॉक मैंने लिया कितने में, 96 में, बट उसके अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो मैं करूँगा क्या, 600 मल्टीप्लाई बाई 96 करूँगा।
जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर से मैं क्या करूँगा 1200 इसके माइनस कर दूँगा, और 1200 माइनस करने के बाद 300 क्या करूँगा ब्रोकरेज के भी माइनस कर दूँगा। ब्रोकरेज के भी 300 में माइनस कर दूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 56100 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे तुमने क्या किया, सेल किया है। कभी भी तुम सेल्स करो तो तुम करोगे क्या, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो तुम काउंट करोगे। अच्छा वो किस तरीके से काउंट करोगे, तो ये दोनों का नॉमिनल का प्लस कर देना है हम लोग को, बराबर है। और यहाँ पे जो तूने सेल्स किया उसको नहीं लेना है, उसको अभी ध्यान में नहीं लेना है, उसके पहले के नॉमिनल को माइनस कर देना। तो इसके टोटल में से इसके नॉमिनल को माइनस किया तो आंसर कितना आया 1,50,000। ये 1,50,000 को हम क्या करेंगे डिवाइड में रख देंगे, ठीक है। और क्या करूँगा यहाँ की कोस्ट के अंदर से यहाँ की कोस्ट अभी तक कितनी है उसको माइनस कर दूँगा। यहाँ तक में जितनी भी कोस्ट होगी ना वो सबको क्या कर दूँगा माइनस कर दूँगा। तो यहाँ तक की कोस्ट को मैं माइनस करता हूँ तो आई थिंक मेरा आंसर 141,750 आता है। तो 141,750 है, 141,750 को मैं ऊपर रख दूँगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसके अंदर से जो मैंने माइनस किया हुआ है उसको मैं क्या करूँगा ऊपर रख दूँगा, बराबर है। ये जो वैल्यू है इसमें से जो नॉमिनल मैंने माइनस किया उसको मैं डिवाइड में रख दूँगा, और ये कोस्ट में से अभी तक का जो कोस्ट है जो हम लोग ने जो सेलिंग किया उसको छोड़ के जितना भी कोस्ट है, बराबर है, इसको छोड़ के जितना भी कोस्ट है वो सब कोस्ट को मैं माइनस करके ऊपर रख दूँगा, बराबर। उसको ऊपर रख दूँगा और इसके अंदर से इसको माइनस करके उसको डिवाइड में कर दूँगा। अब ऊपर की वैल्यू के अंदर से नीचे की वैल्यू को डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद उसको करना क्या आएगा, जो तुम्हारी सेलिंग प्राइस थी, ये जो सेल जो तुमने जितने वैल्यू को किया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है। उसके साथ क्या करना है तुम्हारे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो तुम्हारे को वैल्यू कितनी आएगी 56700 आएगी। अब 56700 में बेच वो तुम्हारी कोस्टिंग थी, बट तुमने उसको सोल्ड कितने में किया 56100 के अंदर। इसका मतलब तुमने करा क्या 600 रुपीज़ लॉस में तुमने सोल्ड। अगर तुम प्रॉफिट में बेचते तो यहाँ पे लिखते हैं, पर तुमने क्या किया हुआ है लॉस में तुमने बेचा है, तो इसके लिए कहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, तो भाई उसके बाद कोई भी एंट्री है नहीं, सिर्फ इतना बोल दिया है कि एंडिंग में जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 85 हो जाती हो तो लास्ट में करेंगे, बट उसके पहले ड्यू डेट है तो ड्यू डेट का क्या करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलवेज ड्यू डेट का जिस तरीके से हम लोग करते हैं ऐसे ही करना है। यहाँ की नॉमिनल वैल्यू जो भी है उसका हम लोग क्या कर दो प्लस कर दो, बराबर है। ये नॉमिनल वैल्यू का जो भी हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बराबर। उसके अंदर से ये नॉमिनल वैल्यू का प्लस कर देंगे, उसमें से यहाँ के नॉमिनल वैल्यू को माइनस कर दो। तो यहाँ के नॉमिनल वैल्यू है कितनी 3 लाख है, 3 लाख में से 2,10,000 रुपये चला जाएगा तो बचेगा कितना 90,000 बचेगा। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12%, बराबर। तो तुम लोग को क्या मिल जाएगा, ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तुम लोग को मिल जाएगा ये वाला, बराबर। उसके बाद क्या बोला हुआ है, तो भाई उसके बाद बोला है स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाती है 85 रुपीज़ हो जाती है, ठीक है। अब अपने पास स्टॉक बचा कितना है, तो भाई स्टॉक बचा है 90,000 का। 90,000 का स्टॉक है 100 रुपये का एक है, तो 90,000 डिवाइड बाय क्या कर दो 100 रुपये कर दो, बराबर। तो 900 आ जाएगा। 900 को मल्टीप्लाई कितने से कर देना है 85 से कर देना है, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 85 करोगे तो ये तुम्हारे को मिल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के पहले तुम लोग को क्या करना है ऊपर एक लाइन ऑलवेज छोड़ देनी है। क्यों छोड़ देने को, अपने को पता नहीं डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी तक देख अपने पास कौन सी वैल्यू है जो तुम लोग काउंट करते जा रहे हो साथ में, तो तुम्हारे पास ये सब वैल्यू अवेलेबल है, ये है ये अवेलेबल है, यहाँ से ये वाली अवेलेबल है, ये है ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये है ये वाली भी है, ये वाली अवेलेबल है और ये वाली अवेलेबल है, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले नॉमिनल का टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3 लाख आ जाएगा, इसका नॉमिनल भी 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या करूँगा इंटरेस्ट का टोटल करूँगा, तो देख यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इसका टोटल कर दूँगा, उसमें से इसके इंटरेस्ट को लेस कर दूँगा, तो जो भी आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दूँगा, ठीक है।
उसके साथ साथ क्या करूँगा, यहाँ के कोस्ट का टोटल करूँगा और उसके अंदर से जितना भी यहाँ पे कोस्ट है वो सब कोस्ट को हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जितनी भी कोस्ट ये वाले साइड हैगी ना उसको हम लोग लेस कर देंगे, सब कोस्ट लेस्ड हो जाएगी। तो जो अगर डिफरेंस मेरा आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख के 8550 लिख दिया मैंने, ठीक है। इतना तुम लोग का डिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, यहाँ पर जो लिख दूँगा डिफरेंस, सही है। बट इंटरेस्ट का डिफरेंस ये वाले साइड आता है उसके लिए उसको वहाँ पे लिखा है, और उसका डिफरेंस ये वाले साइड आता है उसके लिए उसको वहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, टोटल सम्स तुम्हारा फिनिश हो रहा है। ये यूनिट नंबर 4 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारा सम्स था। सेम क्वेश्चन वाला सम्स तुम लोग को 2023 में पूछा गया है, ठीक है। खाली वैल्यू वगैरह याद रखना। देख यहाँ पे 180 तेरे को दिया है ना, उसके बदले वहाँ पे कितना दिया होगा, 90,000 रुपीज़ तेरे को दिया है। ये 120 के बदले 60 दिया है, बाकी सब सेम है का। देख ये तो कॉपी पेस्ट से दिया, 85 रुपीज़ है, ये 94.50 है। देख तुम लोग को बताओ, देख 2023 बराबर है, कॉपी पेस्ट दिया। देख इसको 90 कर दिया ना, 180 के बोले। देख देख अभी हम लोगों ने 85 वाला देखा ना, 85 दिया बराबर। कितने मार्क्स का सम्स पूछा है, 15 मार्क्स का सम्स पूछा है। मेरे साथ साथ काउंट करते गए होगे तो ऑटोमेटिक तुम लोग का आंसर आ गया होगा। बट अगर फिर भी अगर तुम लोग ने काउंट ना किया हो तो फिर से तुम लोग अपने हिसाब से काउंट करो, जो ना समझ पड़े वो वीडियो के अंदर देखते जाओ, ठीक है।